तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स की लिक्विडेशंस की, क्योंकि बिटकॉइन आउटफ्लो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम ईटीएफ्स ब्लीड कर रहे हैं और अल्ट कॉइन्स में रोटेशन देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें आगे चल के कौन सा मोड लेने वाली है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अभी के टाइम पर अगर हम समझे तो क्रिप्टो मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट चल रहा है इंस्टीट्यूशन से, जियोपॉलिटिक्स से, ईटीएफ से और सबसे जरूरी गवर्नमेंट से। रिटेल इन्वेस्टर्स का इस समय पर सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ कैंडल्स पर है, लेकिन स्मार्ट मनी लिक्विडिटी पर फोकस कर रहा है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि नेक्स्ट मूव कब और कैसे आएगा तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, बिटकॉइन का आउटफ्लो देखने को मिला है। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से बिटकॉइन ईटीएफ्स में लगभग हमें $648 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला है। ब्लैक रॉक आईबीआईटी ने अराउंड अकेले ही लगभग $448 मिलियन का आउटफ्लो फेस कर लिया है। और यही एक चीज बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली बाय करते हैं तो मार्केट स्टेबल होता है, लेकिन जब वो प्रॉफिट बुकिंग या रिस्क ऑफ मोड में आ जाते हैं तब मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। रही बात इथेरियम ईटीएफ्स की, तो वो भी यहाँ पर ब्लीड कर रहा है। इथेरियम ईटीएफ्स में हमें अराउंड 86 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला है और इथेरियम ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव रेड सेशंस दिए हैं। ये क्लियरली शो करता है कि इस समय पर इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को सबसे ज्यादा सेफर एसेट मान रहे हैं कंपेयर टू इथेरियम, क्योंकि बिटकॉइन इस समय पर डिजिटल गोल्ड नैरेटिव के साथ चल रहा है, लेकिन इथेरियम के अंदर आ जाता है हायर रिस्क और आ जाता है लोअर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। अब बात करेंगे अल्ट कॉइन्स की, तो अल्ट कॉइन्स में एक स्ट्रेंज रोटेशन हमें देखने को मिला। ये क्या था? यहाँ पर जब बीटीसी और इथेरियम से मनी निकल कर गया तो वो कहा गया अल्ट कॉइन्स के अंदर। एक्सआरपी ईटीएफ्स के अंदर हमें पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिला है। सोलाना ईटीएफ्स के अंदर अच्छा खासा इनफ्लो देखने को मिला है और यहाँ तक कि डॉज ईटीएफ्स भी पॉजिटिव थे इस समय पर। तो ये एक चीज हमें देखने को मिली, जहां पर जब बिटकॉइन और इथेरियम से आउटफ्लो हुआ तो वो आउटफ्लो कहा गया अल्ट कॉइन्स के अंदर, और इस रोटेशन ने काफी ज्यादा भरोसा लोगों का जीता। इसका मतलब साफ है कि स्मार्ट मनी इस समय पर सिलेक्टिव अल्ट कॉइन रोटेशन कर रहा है। अब इससे ये भी नहीं होने वाला है कि पूरा जो अल्ट कॉइन मार्केट है वो एकदम से पंप कर जाएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जरूर सेट हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहाँ पर सेट होती है, एक स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी यहाँ पर बिल्ड हो जाती है, और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वाले कॉइन्स भी जो है वो भी यहाँ पर इस एक चीज के अंदर सर्वाइव करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमें अल्ट रोटेशन के अंदर देखने को मिलती है। सवाल सबसे बड़ा ये है यहाँ पर कि क्या ब्लैक रॉक सबसे बड़ा रियल मार्केट मूवर है? क्योंकि अभी जो मार्केट में हमें टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिले हैं वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाए तो ब्लैक रॉक के कारण ही देखने को मिले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटफ्लो हमें ईटीएफ्स का देखने को मिला तो वो ब्लैक रॉक की तरफ से ही देखने को मिला। यहाँ पर अब बात समझनी होगी कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा वेल रिटेलर्स नहीं है, अब ये हो चुका है ब्लैक रॉक। और अब अगर आपको मार्केट समझना है तो ब्लैक रॉक का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया था, ब्लैक रॉक आईबीआईटी के अंदर हमें मैसिव आउटफ्लो देखने को मिला है बिटकॉइंस का, और साइमल्टेनियसली पिछले कुछ हफ्तों के अंदर मैसिव इनफ्लोज भी हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कंफ्यूज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रैटेजिकली रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये सेल क्यों कर रहे हैं, ये लगातार बाय क्यों करते रहते हैं? तो ये स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग करते रहते हैं, अपनी पोजिशंस को लगातार चेंज करते रहते हैं और अपनी ट्रेड्स के हिसाब से क्लोज करते रहते हैं। इस वजह से हमें मैसिव आउटफ्लोज और मैसिव इनफ्लोज देखने को मिलता है बिटकॉइन्स और इथेरियम ईटीएफ्स के अंदर। वो पैनिक नहीं करते रिटेलर्स की तरह, वो लिक्विडिटी हंट करते हैं। रिटेलर क्या करता है? फिर में सेल कर देता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस डिस्काउंट में कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है माइंडसेट के अंदर, यही डिफरेंस होता है मेंटालिटी के अंदर, और यही डिफरेंस होता है डिसीजंस के अंदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हमारे डोनाल्ड चाचा और जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए कि आपने नोटिस किया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण क्रिप्टो मार्केट भी गर्मा गर्मी में आ जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था? पहले भी किसी भी जियोपॉलिटिकल अपडेट का, जियोपॉलिटिकल न्यूज का क्रिप्टो, बिटकॉइन या किसी भी कोई कॉइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्रिप्टो एक ग्लोबल मैक्रो एसेट बन चुका है। ट्रम्प के टैरिफ टेंशंस और चाइना रिलेटेड इश्यूज ने रिस्क एसेट्स में प्रेशर क्रिएट कर दिया है, डॉलर लिक्विडिटी को इंपैक्ट किया, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर फियर को क्रिएट किया। फियर इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती है, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में आ जाते हैं, और इसी चीज के कारण सबसे ज्यादा क्रिप्टो के अंदर सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा लेवरेज वाइप आउट होता है और मीम कॉइन्स क्रैश कर जाते हैं।
यही चीज हमें पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रही है और लगातार बेसिस पर देखने को मिल रही है। रिसेंट लिक्विडिटी डेटा क्या शो कर रहा है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेट हो गए, लेकिन अब तक के डेटा के हिसाब से लगभग 814 मिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं। ये शो करता है कि किस तरह से मार्केट ओवर लेवरेज था। सबसे जरूरी बात आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है कि अल्टकॉइन सीजन इंडेक्स जो है वो इस समय पर 24 के आसपास है, यानी कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग में चल रहा है। तो जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं और ये वीडियो पूरा एंड तक देख चुके हैं, उनको मैं एक बात जरूर बता दूं कि क्रिप्टो अब ये बच्चों का गेम नहीं रहा है। ये अब इंस्टीट्यूशंस और इमोशंस का बैटलफील्ड बन चुका है, जिसके कारण वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमें मार्केट में कॉइन के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी और आउटफ्लोज और इनफ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। एक साइड है ब्लैक रॉक, ETFs, गवर्नमेंट्स, हेज फंड्स, और दूसरी तरफ है रिटेलर्स, आम लोग जो 100 गुना 500 गुना के सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं। और मार्केट की जहां तक बात करें तो मार्केट हमें हर दिन टेस्ट कर रहा है, फियर से, लिक्विडिटी से, वोलेटिलिटी से, फेक ब्रेकआउट से। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स पेशेंस रखेंगे, डेटा समझेंगे, मैक्रो समझेंगे और यहाँ तक कि स्मार्ट मनी को ट्रैक करते रहेंगे, वही एंड में जीतेंगे और अल्टीमेटली वही लोग एक्चुअल वेल्थ को बिल्ड करेंगे। तो ये एक चीज हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। तो उम्मीद है आपको हर एक डिटेल, हर एक चीज मार्केट को लेकर बैकएंड में जो कुछ भी चल रहा है, हर एक चीज यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक अपडेट आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड मिलती रहे। इसी तरह की इनसाइडर चीजों को समझने का नॉलेज आपको मिलता रहे और आप मार्केट को बहुत अच्छे और शांत दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा जब भी इस तरह के लिक्विडेशंस, इस तरह के आउटफ्लोज मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे और समझेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखें एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सी अपडेट्स मिलेगी, बहुत सा नॉलेज मिलेगा जो कि आपके बड़े काम आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।